जब हम तालिबान का नाम सुनते हैं तो हमारे और आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद बंदूकें, पगड़ियां, लड़ाई और एक ऐसा देश जो वक्त में कई दशक पीछे चला गया हो। यही तस्वीर दुनिया भर के मीडिया ने हमें दिखाई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही तालिबान अब एक नया शहर बसाने का सपना देख रहा है, एक ऐसा शहर जहां शीशे की ऊंची इमारतें होंगी, चौड़ी सड़कें होंगी और मॉडर्न सुविधाएं होंगी। अगर मैं कहूं कि तालिबान हजारों किलोमीटर लंबी नहरें खोद रहा है जो अफगानिस्तान की बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदल सकती है, आपको शायद यकीन ना हो। आज के इस वीडियो में हम इसी चौंकाने वाले प्रोजेक्ट की गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि क्या तालिबान सच में अफगानिस्तान का चेहरा बदल रहा है, ये नया शहर है और इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, और सबसे जरूरी बात कि इस पूरे खेल में भारत की नजर क्यों है और भारत के लिए इससे क्या फायदे हैं, क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं तालिबान के सबसे बड़े और सबसे महंगे मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स पर जानकारी। तालिबान का नया आधुनिक शहर। जब से तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा किया, वे दुनिया में अपनी एक नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि देश चलाना भी जानते हैं। इसी कोशिश का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला सबूत है न्यू काबुल सिटी। ये प्रोजेक्ट ये सिर्फ कुछ इमारतों को बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह पुराने काबुल शहर के पास एक पूरे शहर को जीरो से ऊपर उठाने की बात है। इस योजना के तहत शुरुआत में लगभग 6.5 लाख लोगों के रहने के लिए घर, मॉडर्न अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, बाजार और हर तरह की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाने का लक्ष्य है। जो डिजाइन और नक्शे दिखाए गए हैं उनमें शीशे की ऊंची इमारतें, हरे भरे पार्क और साफ सुथरी चौड़ी सड़कें जो किसी भी यूरोपीय शहर जैसा अनुभव देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रोजेक्ट तालिबान का अपना आइडिया नहीं है। इसे 2006 में पिछली अफगानी सरकार ने जापान की मदद से शुरू किया था, लेकिन देश में अस्थिरता और फंड की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। अब तालिबान ने इसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा बड़े जोर शोर से शुरू किया है। तालिबान ने इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन भी कर दिया है और इसका निर्माण शुरू करने के लिए कई स्थानीय और विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। उनका मकसद पुराना और भीड़ भाड़ वाला काबुल का बोझ कम करना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वे एक मॉडर्न अफगानिस्तान बनाने में सक्षम है। कैसे दिखेगा काबुल का नया शहर? तो आखिर यह नया काबुल शहर कैसा दिखेगा? जो योजनाएं और डिजाइन सामने आए हैं उनके अनुसार ये किसी भी आधुनिक शहर जैसा होगा, लेकिन इसमें अफगानिस्तान की संस्कृति और इस्लामी नियमों की झलक भी होगी। इस शहर को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। क्या खास है इस शहर में? रेसिडेंशियल एरिया। शहर में अलग अलग आय वर्ग के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे जिनमें किफायती अपार्टमेंट से लेकर लग्जरी विला तक शामिल होंगे। कुल मिलाकर लगभग 6 लाख घर बनाने की योजना है जिनमें 30 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था है। कमर्शियल सेंटर्स। शहर के बीचों बीच एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र होगा जहां ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल्स होंगे। ग्रीन स्पेस। शहर के डिजाइन में पार्क और खुली जगहों पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा सेंट्रल पार्क बनाने की भी योजना है ताकि लोगों को ताज़ी हवा और घूमने फिरने की जगह मिल सके। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यू काबुल सिटी में चौड़ी सड़कें, एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें लाइट, रेल और बसें शामिल होंगी, 24 घंटे बिजली, साफ पानी सप्लाई और एक व्यवस्थित सीवेज सिस्टम बनाने का दावा किया गया है। एजुकेशन एंड हेल्थ। शहर में वर्ल्ड क्लास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की योजना भी है ताकि लोगों को कहीं और ना जाना पड़े। रिन्यूएबल एनर्जी। इस शहर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सोलर और विंड एनर्जी जैसी ग्रीन एनर्जी के ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। तालिबान की योजना एक ऐसे शहर की है जो न केवल अफगानिस्तान के लोगों के लिए बेहतर जीवन का प्रतीक बने बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल कायम करे। यह शहर पुराने काबुल की भीड़ और समस्याओं से दूर एक शांत और आधुनिक जीवन का वादा करता है। सबसे बड़ा गेम चेंजर कूश टेपा नहर। शहर बसाना तो एक बात है, लेकिन तालिबान एक और प्रोजेक्ट है जो पूरे अफगानिस्तान की किस्मत बदलने के लिए चला रहा है। इसका नाम है कूश टेपा नहर। ये 285 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी विशाल नहर है जिसे अम्मू दरिया नदी से पानी लेकर उत्तरी अफगानिस्तान के बंजर इलाकों तक पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। सोचिए एक ऐसा इलाका जहां सदियों से पानी की कमी के कारण खेती नहीं होती थी, वहां लाखों हेक्टेयर जमीन पर फसलें लहलहा सकेंगी।
तालिबान का दावा है कि इस नहर से अफगानिस्तान अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा और उसे दूसरे देशों से गेहूं और चावल नहीं मंगवाना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर हजारों लोग दिन रात काम कर रहे हैं और इसे तालिबान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहां से आ रहा है? यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश की सारी विदेशी संपत्ति फ्रीज है, जिसे दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी, जिस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, वो आखिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे कहां से ला रहा है? इसका जवाब तालिबान की सरकार कुछ इस तरह देती है, अपने दम पर। तालिबान का कहना है कि वे इन प्रोजेक्ट्स के लिए किसी बाहरी देश से मदद नहीं ले रहे हैं, बल्कि देश के अंदर मौजूद संसाधनों, खास तौर पर माइनिंग और टैक्स कलेक्शन से पैसा जुटा रहे हैं। अफगानिस्तान में लिथियम, तांबा, लोहा और कीमती पत्थरों का अरबों खरबों डॉलर का भंडार है। तालिबान इन खदानों को चीन और दूसरी कंपनियों को देकर पैसे कमा रहा है और उसी पैसे से इन प्रोजेक्ट्स को चला रहा है। भारत पर इसका प्रभाव। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, भारत इस सब को कैसे देख रहा है। भारत के लिए अफगानिस्तान हमेशा से एक महत्वपूर्ण पड़ोसी रहा है। तालिबान के आने से पहले भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया था। दोस्ती की मिसाल के तौर पर भारत ने वहां संसद भवन बनाया, सलाम डैम, जिसे फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, बनाया और कई सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़े किए। तालिबान के आने के बाद भारत ने वेट एंड वॉच यानी इंतजार करो और देखो की नीति अपनाई। भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन काबुल में अपनी एम्बेसी को दोबारा खोलकर बातचीत का रास्ता खुला रखा है। भारत के लिए दो मुख्य चिंताएं हैं। पहली, सुरक्षा। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो, और तालिबान ने इसका आश्वासन तो दिया है, लेकिन भारत पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा है। दूसरी चिंता है चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खनिजों पर कब्जा करना चाहता है और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहता है। अगर अफगानिस्तान पूरी तरह से चीन के पाले में चला गया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक हार या नुकसान हो सकती है। इसलिए भारत तालिबान के इन नए प्रोजेक्ट्स पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए है। भारत ये देख रहा है कि क्या यह विकास वाकई अफगानिस्तान के लोगों के लिए है या इसके पीछे किसी और देश का एजेंडा घूम रहा है। तालिबान की सबसे बड़ी मुसीबत। तालिबान के सपने बड़े हैं, लेकिन उनके रास्ते में चुनौतियां भी बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। जब तक दुनिया के बड़े देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देते, तब तक उन्हें बड़ा विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती। इसके अलावा देश के अंदर भी कई समस्याएं हैं। महिलाओं की शिक्षा, अधिकतर अधिकारों पर पाबंदी के कारण दुनिया भर में तालिबान की आलोचना होती है। पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, जिससे स्किल्ड लोगों की भारी कमी है। साथ ही ISIS के जैसे दूसरे आतंकी संगठन तालिबान के लिए एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं, जो देश में अस्थिरता फैलाते हैं। इन सब वजहों से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान के ये प्रोजेक्ट शायद सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक प्रचार का तरीका है, ताकि उन्हें मान्यता और पैसा मिल सके। तो सवाल उठता है कि क्या तालिबान सच में बदल गया है? क्या ये आलीशान इमारतें और विशाल नहरें एक नया और समृद्ध अफगानिस्तान की शुरुआत है, या ये सिर्फ छलावा है, एक दिखावा है जिसके पीछे तालिबान का वही पुराना कट्टरपंथी चेहरा छुपा हुआ है? इसका जवाब अभी भविष्य में छुपा है। ये सच है कि तालिबान देश बनाने की कोशिश तो कर रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये भी सच है कि बिना अपने लोगों, खासकर महिलाओं को साथ लिए और बिना दुनिया का भरोसा जीते कोई भी देश तरक्की के रास्ते पर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तालिबान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से दुबई और सऊदी जैसे देशों को टक्कर दे सकता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें।